नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बच्चों में पैसे की समझ और बचत की आदतें कैसे विकसित करें। हम सब जानते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। यानी पैसा बहुत कुछ होता है। आज के बच्चे उस दौर में बड़े हो रहे हैं जहां ना तो जेब में सिक्कों की खनक सुनाई देती है और ना ही नोट गिनने का रोमांच बचा है। अब तो पैसा बस एक क्लिक, स्कैन या कार्ड स्वाइप में ही उड़ जाता है। सब कुछ यूपीआई ऐप्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से चल रहा है। स्कूल में बच्चे साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, यहाँ तक कि कोडिंग भी सीख रहे हैं, लेकिन एक स्किल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अक्सर छूट जाती है, और वो है पैसे की समझ। हम बच्चों को कमाने की पढ़ाई तो करा रहे हैं, पर पैसा कैसे बचाना है, कहाँ खर्च करना है और क्या ज़रूरी है, ये कोई नहीं सिखाता। अब समय है ये सोच बदलने का। तो इसकी सही शुरुआत अभी से ही होनी चाहिए। हालांकि पैसे की बातें बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन इसका वास्तविक प्रशिक्षण किशोरावस्था से देना जरूरी है, क्योंकि यह वह उम्र होती है जब बच्चे पर केवल पढ़ाई, करियर और साथियों का दबाव यानी पीयर प्रेशर का ही असर नहीं होता, बल्कि वह अपने भविष्य के सपने भी देखना शुरू कर देता है। ऐसे में माता पिता की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चे को उसकी आर्थिक स्थिति से पूरी तरह अवगत कराएं और ये भी सिखाएं कि पैसा कैसे समझदारी से खर्चा किया जा सके, ताकि वह अपने सपनों को सही आकार दे सके और उन्हें साकार कर सके। यही समय है जब बच्चों को सिखाया जा सकता है कि सपनों में रंग भरने के लिए सिर्फ कल्पना नहीं, सही योजना और वित्तीय समझ भी जरूरी है। अगर हमने उसे इस समय सही दिशा नहीं दी तो धीरे धीरे वो पैसे को बिना सोचे समझे उड़ाना सीख जाएगा। लेकिन अगर आज ही हमने उसे सही सोच और आदतें सिखा दी तो कल वो पैसे से जुड़े हर फैसले सोच समझ कर लेगा। बच्चों से पैसों के बारे में आसान भाषा में बात करें। बच्चों को आम बोलचाल की भाषा में समझाओ कि कमाई, खर्च और बचत क्या होती है, जरूरत और चाहत में क्या फर्क होता है, क्या 20,000 की घड़ी लेना वाकई ही जरूरी है या बस मन कर रहा है या दोस्तों को दिखाना है, क्या सिंपल एनालॉग वॉच से उसका काम नहीं चल सकता। बैंकिंग और बेसिक बातें भी बताओ। सेविंग अकाउंट क्या होता है, एटीएम कार्ड कैसे काम करता है, यूपीआई से कैसे पेमेंट करते हैं, धीरे धीरे आराम से बताइए। सारी बातें उसे समझ आनी शुरू हो जाएगी। जेब खर्च देकर बजट बनाना सिखाओ। हर महीने कुछ जेब खर्च दो और कहो कि इसे 3 हिस्से में बांटे। पहला हिस्सा खर्च वाला हिस्सा, जिससे वो जो मन करे उस पर खर्च कर सकता है, जैसे स्नैक्स, मूवी, गेम वगैरह, लेकिन लिमिट में। दूसरा हिस्सा बचत वाला हिस्सा, जिसे उसे सेव करना है ताकि जो चीज़ उसको खरीदनी है, जैसे फ़ोन है या किसी ट्रिप पे जाना है या किसी को गिफ्ट देना है, उसके लिए उसको पैसा जोड़ना है। तीसरा हिस्सा इमरजेंसी वाला हिस्सा, जो अचानक आ जाए कभी, जैसे अचानक स्कूल का प्रोजेक्ट हो गया या एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ गया या कोई अचानक ही कोई ज़रूरी खर्चा आ गया, तो उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। उससे कहो कि एक डायरी रखो या मोबाइल में नोट करो कि पैसा कहाँ गया, कैसे आया। जब वो खुद ट्रैक करेगा तो उसे फ़र्क समझ आना शुरू हो जाएगा। बचत को एक टारगेट से जोड़ो। बच्चे से बोलो कि एक गोल बनाओ, जैसे कि कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है या नई बुक या ईयरफोन्स खरीदने हैं, तो फिर उसके लिए सेविंग करो। एक चार्ट बनाओ या खाली बोतल लो, उसमें हर हफ्ते पैसे डालो, स्टिकर वाला जार रखो। जब पैसा बढ़ता दिखेगा तो मज़ा भी आएगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। सिमिलरली सिर्फ बातें करने से ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जिम्मेदारी भी दो। उनके नाम पर एक छोटा सा बैंक अकाउंट खोलो। किताबों का पेमेंट या छोटी मोटी चीज़ें जो वो खुद अपने लिए खरीदते हैं उसका पेमेंट करने दो। घर की पार्टी या आउटिंग का छोटा सा बजट बनाने दो। हर हफ्ते एक बार बैठो, खर्च, बचत और अगले प्लान पर खुलकर चर्चा करो। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सबक देती हैं। घर में पैसे की बातें खुलकर करो। बच्चों से पैसे की बातें छुपानी नहीं चाहिए। उन्हें राशन या सब्जी लेने अपने साथ ले जाओ, ताकि वो देखें कि आप कैसे सौदा करते हैं
क्या सस्ता है, क्या सही है। हॉलिडे का बजट बनाते समय भी उन्हें शामिल करें। उनसे पूछें और बताएं कि हमारे पास इतना बजट है, इसमें क्या क्या आ सकता है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। जब बच्चे इन बातों में शामिल होंगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि हर चीज़ सोच समझकर खरीदी जाती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो बेवजह की जिद नहीं करेंगे। उन्हें ये समझ आ जाएगा कि बजट के बाहर की चीज़ें हमेशा नहीं ली जा सकती हैं और धीरे धीरे वो खुद भी खर्च सोच समझकर करने लगेंगे। ऐसे सिखाने की बातें बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इन्हें मज़ेदार बनाइए, इसमें मस्ती भी मिलाइए। कभी कभी गेम खेलिए जैसे मनी बिंगो। कभी टारगेट बनाइए कि इस महीने बचत कौन करेगा सबसे ज़्यादा। कभी मिलकर बैठकर बजट बनाइए कि 1000 रुपये में पार्टी कैसे करेंगे। या फिर अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए, शो देखिए जैसे कि स्कैम 1992, छिछोरे, रॉकेट सिंह, बैंड बाजा बारात, गुरु। ये दिखाते हैं कि पैसा कैसे ज़िंदगी बदल देता है। उनसे खुलकर बात करो। कई बार दोस्तों के प्रेशर में आकर किस तरह से कई बच्चे पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। कई बार पेयर प्रेशर में नशे की लत लगा देते हैं और फिर पैसा चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में भी बताइए। बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम के बारे में बताइए कि किस तरह से इस तरह की स्कीम्स लोगों में कर्जे की आदतों को बढ़ा रही हैं। लोग किस तरह से उधार के जाल में फंसे जा रहे हैं। ये डिस्कशन उनके अंदर सोचने को मजबूर करेगा कि हर ऑफर अच्छा नहीं होता है। बच्चों को पैसा कमाने की वैल्यू भी सिखाओ। जब बच्चा खुद मेहनत से कमाता है तो वो पैसे की असली कीमत समझता है। उसे मोटिवेट करिए कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को ट्यूटरिंग दे, कोई चीज़ बनाए और बेचे जैसे आर्ट, बेक्ड सामान, ब्लॉग या वीडियो, डिज़ाइन या टेक्नोलॉजी की मदद लेकर कुछ डिजिटल काम सीखें। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सोच भी। घर पर भी कमाई सिखाई जा सकती है। छोटे मोटे काम देकर जैसे अलमारी जमाना, कपड़े प्रेस करना, ग्रोसरी लाना, पालतू जानवर की देखभाल करना या कमरे या घर की सफाई करना। इन कामों के लिए थोड़ा बहुत भुगतान भी किया जा सकता है, जैसे 50 रुपया, 100 रुपये या जो भी ठीक लगे। जब बच्चा देखेगा कि उसकी मेहनत का पैसा मिल रहा है तो उसे खुशी भी होगी। वो काम की इज्जत करना भी सीखेगा और पैसा खर्च करने से पहले 1-2 बार जरूर सोचेगा। आखिर में बच्चों को पैसे की बातें सिखाने का मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएं। बस इतना कि वो सोच समझ के खर्च करें, थोड़ी बचत करें और फालतू के झंझट से बचें। शुरुआत जल्दी करो, बातें आसान रखो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ दो, क्योंकि एक दिन उन्हें सिर्फ जेब खर्च ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का खर्च संभालना होगा। तो चलो उन्हें दें एक स्मार्ट स्टार्ट। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उन पर अमल